Dear students, welcome back to the session of class 12th chemistry subject. Today we will cover the full solution of chemistry board exam which was taken by CBSE today. तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आई थिंक ये जो सेट नंबर सी है। तो इसमें डाइक्रोमेटाइन और क्रोमेटाइन कौन से मीडियम में इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे वाटर डालते हैं, यहाँ पे 4H पॉजिटिव आता है, तो पीएच वैल्यू जो है वो 4 रहती है। 4 पीएच पे ये ऐसे इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं दोनों आयोन्स। तो बच्चों एसिडिक मीडियम इसका आंसर आना था। आगे बच्चों नेक्स्ट है कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड सभी में है, सभी एसिड है, लेकिन नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगने के कारण ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, बाकी दोनों जो है ऊपर वाले ये रिलीजिंग ग्रुप है। तो विड्राइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डिक्रीज करेगा, OH बॉन्ड वीक होगा, इजिली जहां पे H पॉजिटिव आयन जो है रिलीज करेंगे। तो डी आंसर आना था। माल्टोस जो है वो बच्चों 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलके बनता है, सी ऑप्शन आना था। द सिस्टम दैट फॉर्म्स द मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप कब होता है बच्चों? जब वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जिसमें बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी उसी केस में ही आएगा। तो इसमें बच्चों आंसर आना है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट रहता है वहां पे। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो वो होता है जिसमें रेट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे नहीं डिपेंड करती है। आगे बच्चों ये आर्हीनियस इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें आप लोगों ने ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा। जैसे ही आप यहाँ पे लॉग लोगे तो log ऑफ a माइनस ई ए अपॉन 2.303 साथ में r आएगा एंड 1/t। अब आप इसको y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स के साथ अरेंज कर लो, रिलेट करोगे तो m जो स्लोप है वो माइनस ई ए अपॉन 2.303 r आएगा और इंटरसेप्ट जो है log a होगा। तो सी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए बच्चों यहाँ पे एक विनाइल है, एक अलाइलिक है और एक है आपके पास क्लोरो, ठीक है। क्लोरो का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि अलाइलिक जो है उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है विनाइल के कंपैरेटिवली, और लास्ट में यहाँ पे क्लोरोबेंजीन जो है, ये तीनों का तो केस सीधा आ गया। लेकिन ये वाला जो ग्रुप है ये बच्चों सीधा अल्काइल हैलाइड है, सिंपल, जो ना ही डबल बॉन्ड है ना ही यहाँ पे बेंजीन रिंग है। तो इसका मतलब आंसर इसका यही आना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको पूछा गया है ये सिल्वर मिरर टेस्ट है। तो आपको पता है एल्डिहाइड जो है वो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, साथ में सिल्वर मिरर फॉर्मेशन होती है। तो बी ऑप्शन इसका था। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बच्चों एसिडिक एसिड का होगा क्योंकि ये बना देता है डाइमर, ओके। आगे फिनोल डज नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली ड्यू टू दी। यहाँ पे बच्चों फिनोल में क्या होता है आपको पता है, फिनोल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप OH ग्रुप है जो बेंजीन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर। तो यही आंसर है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा सुटेबल होगा, आपने बनाने हैं यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल। कहां से? मिथेनॉल से। अब मिथेनॉल में देखिए, मिथेनॉल में तो बच्चों यहाँ पे कोई भी जो है फॉर्मेल्डिहाइड में कोई भी दो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगे नहीं हुए। इसका मतलब ये वाले हाइड्रोजन की टेंशन खत्म। ये आपको पता है सीधा ही MgBr जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब रह गया R, ठीक है, R यानी कि यहाँ बनेगा OH ग्रुप, ठीक है, साथ में CH2 की टेंशन खत्म है। अब आपके पास क्या बचा? CH, यहाँ पे CH3, CH3, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप है, तो R ग्रुप यही होना चाहिए। आप देख लो किसमें है, किसमें है? C ऑप्शन में, साथ में हाइड्रोलाइसिस होती है, ठीक है। ऑल अमीनो एसिड की हाइड्रोलाइसिस से आपको पता है प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड बना देते हैं जब उसकी हाइड्रोलाइसिस होती है। आगे था फ्लोरो एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है क्लोरो एसिटिक एसिड से, बिल्कुल ट्रू है। दिस इज ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर, ये भी ट्रू है। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो आएगा, कौन सा आना चाहिए इसमें बच्चों? ए आंसर है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है और जो रीजन भी ट्रू है। आगे पैरा नाइट्रो एनिलीन इज वीकर बेस देन टॉलुइडाइन, ये बच्चों ट्रू है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है वो विड्राइंग होता है ना कि डोनेटिंग, ठीक है, तो ये बन गया फॉल्स। अब देख लीजिए ये सी ऑप्शन आनी थी। आगे बच्चों डेल्टा एक्स
H मिक्सिंग जो है आइडियल सोल्यूशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये बच्चों फॉल्स हो गया। इंटरेक्शन इसकी यही आंसर इसका यही रहता है, तो इसका मतलब नीचे वाला ट्रू है, ऊपर वाला फॉल्स है, तो ये आ गया डी ऑप्शन। आगे सेपरेशन ऑफ जिरकोनियम हॉफनियम डिफिकल्ट होती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, और दोनों रेडियो एक्टिव है, ये ट्रू है, ठीक है। तो बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर आना था बी ऑप्शन। आगे बच्चों नेक्स्ट है कि अगर आपके पास ग्लूकोज जो है उसको ट्रीट करेंगे हाइड्रोक्सियल अमीन के साथ, तो बच्चों हाइड्रोक्सियल अमीन के साथ ऑक्साइम फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या बनते हैं? ऑक्साइम, यानी कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जो था ग्लूकोज में, वो आपने इस ऑक्साइम में कन्वर्ट कर देना था। और अगर एसिडिक एनहाइड्राइड में करता है तो इसमें बच्चों ग्लूकोज आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल भी होते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल भी होते हैं। ये दोनों अल्कोहल ग्रुप जो है इसको आपने यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप में चेंज कर देना था, यानी कि बनने थे पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज, ठीक है। यानी कि ये वाले ग्रुप में रिएक्शन होना था, यहाँ पे CH OCO CH3 ऐसे ग्रुप आना था, और नीचे वाले में CH2OCH H2O, ठीक है। तो मतलब मैंने चलो वैसे लिख दिया एसिटाइल, आप फटाफट मैं करवा रहा हूं, तो पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज जो है बनना है, ठीक है। आगे ड्रॉ मेजर प्रोडक्ट है मोनोहेलो प्रोडक्ट, मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे M रूल लगना था, तो BR यहां लगा देना था, H यहाँ पे। UV लाइट है, UV लाइट मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, आपने जहां यहां BR लगाते थे जहां फिर यहां BR लगा देते, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनने थे, ओके। तो आगे है बच्चों ग्रिग्नाइट रिएजेंट जो है एनहाइड्रस कंडीशन में बनाया जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वाटर यूज करते हो तो बच्चों ये अल्केन और साथ में MgOH Br, ठीक है, इस प्रोडक्ट में चेंज कर जाता है, यानी कि अल्केन बना देता है, इसीलिए इसमें हम यूज करते हैं ड्राई ईथर में, ठीक है, ड्राई ईथर में यूज करते हैं इसको। आगे बच्चों अल्काइल हैलाइड आपको पता ही है, अल्काइल हैलाइड कि कोई भी अल्काइल हैलाइड है अगर आप उसको KOH एक्वस, ठीक है, और एक है अल्कोहलिक, तो एक्वस है तो अल्कोहल में चेंज कर जाएगा, Cl ग्रुप, बाकी सारा सेम लिख देना है। और अगर एक्वस है सॉरी अल्कोहलिक है तो अल्कोहलिक में आता है डबल बॉन्ड, ठीक है, वहां पे क्या बनता है अल्कीन फॉर्मेशन होती है, वहां बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है हो जाता है। नेक्स्ट वाला जो रिएक्शन था ये बच्चों इजी था इसके लिए, ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है पहले तो आपने ये याद रखना है, क्योंकि ग्राफ जो है R और T R कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और T टाइम के साथ था, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आना था। स्लोप आपने कहां से निकालनी है? R इज इक्वल टू R0 माइनस K इंटू टी, Y इज इक्वल टू C प्लस MX, तो M यहाँ पे आ गया माइनस K, ठीक है, तो माइनस K इसकी स्लोप आनी थी, ओके। आगे बच्चों नेक्स्ट था कि इथेनॉल को अगर आप 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन के साथ रिएक्ट करवाओगे। अब पहले तो इथेनॉल का फार्मूला, ठीक है, मैं नीचे यहां लिख देता हूं। इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? CH3CHO, ठीक है, तो CHO का ऑक्सीजन, आगे बच्चों NO2 जो बेंजीन के साथ यहाँ पे NO2 NH2, ये बनता है फार्मूला 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन का। अब आपको पता है हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन पीएच बैलेंस्ड रिएक्शन के साथ यहाँ पे जो है प्रोडक्ट आपने इन दोनों को कंबाइन कर देना था, वो आपका फाइनल प्रोडक्ट आना था। नेक्स्ट प्रोपेनॉन है, तो प्रोपेनॉन का फार्मूला ये होता है, प्रोपेनॉन को हमने किस HCl और ZnHg के साथ रिएक्ट करवाना था, तो बनने थे अल्केन, ठीक है, CH3 सॉरी यहाँ पे प्रोपेन मतलब बनने अल्केन ही थे, लेकिन बनना था प्रोपेन क्योंकि प्रोपेनॉन है, 3 कार्बन है, ओके। नेक्स्ट वाला बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और इजी भी है, यहाँ पे Fe 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Fe बना देगा, रिडक्शन पोटेंशियल आपने निकालना है Fe2 पॉजिटिव, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन था, ओके, माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 N2 आ गया ना यहाँ से, तो 1 बाय Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है, इसकी वैल्यू 0.45 दी हुई थी, 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ 10⁻⁻²। अब ये इसके साथ कट गया, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस कर देना था, प्लस करके 0.059 वोल्ट इसका आंसर आना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों ये वाला भी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से हो ही जाना था। इसमें आपने फार्मूला लगाना था, रेट इज इक्वल टू K इंटू NO रेस टू पावर, यहाँ पे कितना आना था? P ले लेना था, और यहाँ पे Br
क्यू बनाना, ठीक है। तो आपने अब रेट का फार्मूला यहाँ पे ऐसे लगाना था, इसकी कंसंट्रेशन है 0.059 रेज टू पावर कितना है, यहाँ पे पी लेनी थी 0.059 रेज टू पावर क्यू, इसको फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू के इंटू 0.05 रेज टू पावर पी 0.15 रेज टू पावर क्यू, सेकेंड इक्वेशन k is equal to 0.15 raised to power p 0.05 raised to power q, थर्ड इक्वेशन। तो पहले आपने इन दोनों को डिवाइड करना था, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करना था, डिवाइड करने से ये कट जाना था, तो इक्वेट करके क्यू की वैल्यू जो है 1 आनी थी, ठीक है। आगे आपने थर्ड और सेकंड को ले लेना था, यहाँ पे 0.5 है 0.5 है, तो थर्ड को फर्स्ट के साथ डिवाइड करना था, तो वहां से p की वैल्यू आनी थी 2, तो इसका मतलब P किसका था, NO का, ठीक है। तो P की वैल्यू 2 आई, ये सेकंड ऑर्डर बन गया, इसका फर्स्ट ऑर्डर बन गया, तो ओवरऑल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हो, ठीक है। मैं अभी आपको बता देता हूं कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कितनी आनी थी। देखिए यहाँ पे अब मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम है, k इज इक्वल टू, आप फर्स्ट वाली रिएक्शन ले लो 10 रेज टू पावर -3, ठीक है। k की वैल्यू निकालनी है 0.059 रेज टू पावर 0.05 रेज टू पावर 2 0.05 रेज टू पावर 1। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर जो है वो बच्चों 8 आएगा, ठीक है, मुझे जहां तक लगता है। तो 8 आंसर आना था k का, और फिर उसके बाद आपने फिर रेट इसकी निकाल लेनी थी, 8 वैल्यू k की पुट कर दो, ठीक है, इक्वल टू इंटू 0.04 रेज टू पावर 2 0.2 रेज टू पावर 1। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे 0.56 इसका आंसर आएगा, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली आप चेक कर लेना, मैंने फटाफट किया है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये था कि सर्टेन कंडक्टिविटी सेल वाज फिल्ड विद 0.5 मोलर KCl सॉल्यूशन, इट हैज रेजिस्टेंस दिस, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कापा की वैल्यू आपको गिवन है, वो कितनी है 1.35 इंटू 10⁻², ठीक है, ये वाली वैल्यू, और कंसंट्रेशन इसकी ये वाली है। पहले सेल कांस्टेंट निकालना था, ठीक है, सेल कांस्टेंट कापा इंटू आर के इक्वल आ जाना था। जैसे आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आर वैल्यू कितनी है 100, तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे 1.35 पर सेंटीमीटर जो है आंसर आना था। आगे बच्चों नेक्स्ट जो सोल्यूशन है 0.02 मोलर सोडियम नाइट्रेट, इसके लिए जो आर दी हुई है वो दी हुई है बच्चों 90, ठीक है, 90 ओम थी। तो यहां से कंडक्टिविटी का फार्मूला सेल कांस्टेंट अपॉन आर के इक्वल आना था, तो 1.35 डिवाइड बाय इसकी रेजिस्टेंस 90 है, डिवाइड करके आपके पास जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो आपने यहाँ निकाल लेनी है। ये आपकी कंडक्टिविटी निकल जानी थी। अब आपने निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी। तो पहले जो कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, इसको 0.02 मोल पर लीटर को आपने 0.02 इंटू 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करके मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लेनी थी, जो कि आनी थी 2 इंटू 10⁻5 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आपने मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है कापा अपॉन सी, ठीक है। तो यहां से कापा निकला, कापा की वैल्यू यहां पुट कर दो, मैं ऐसे ही पुट कर देता हूं, ओके। तो सी जो है कंसंट्रेशन जिसकी वैल्यू आई थी कितनी है 2 इंटू 10⁻⁵। अब आपने ऐसे इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके ये बच्चों अप्रोक्सीमेटली 570 आई थिंक आएगा, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू इसको डिवाइड करने से आई थिंक 0.015 आनी है, ठीक है। तो मैंने मतलब फटाफट करी हुई है, आप देख लेना, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कैसे करना था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था इसमें था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाइलिक। अलाइलिक क्या होता है, डबल बॉन्डेड टू नेक्स्ट कार्बन, तो सी बी ऑप्शन है, ठीक है, सेकंड वाला। आगे आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स दी 2,4 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। देखिए क्लोरोबेंजीन आपको पता है सीधा होता है, क्लोरोबेंजीन में यहाँ पे ये ग्रुप है, और इसमें क्या था, इसमें यहाँ पे क्लोरीन, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो, ओके। तो अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें होगी, देखिए नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि Cl ग्रुप को क्या करेंगे, वीक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन आपके देगा, वैसे भी हेलो अरीन जो है लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका आंसर आना था 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन।
आगे है इसका कौन सा आइसोमर है जो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। देखिए एक तो 4 कार्बन आप सीधे ऐसे लगा दो, ठीक है, फिर उसके बाद एक आप ब्रांचिंग कर सकते हो, ठीक, पॉसिबिलिटी है। तो ब्रांचिंग आप ऐसे करोगे कि अगर आपकी ब्रांचिंग कुछ इस तरीके से हो जाए कि उसमें कंपैक्ट स्ट्रक्चर यही बनी, ठीक है, तो इसका ये वाला ही आइसोमर है जिसको आप बोलोगे, नाम इसका क्या दे दोगे, 1 2 3, ठीक है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, ओके, प्रोपेन, ठीक है। बाकी आप इसका ब्यूटाइल क्लोराइड भी आप सीधा इसका आंसर लिख सकते हो। तो ये आंसर आना था, ओके, क्योंकि ब्रांचिंग के साथ सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंपाउंड का नेम था K2, ये मैं सीधा लिख देता हूं, जिंक हाइड्रोक्सी OH4, ठीक है, ये आंसर आना था, K2 यहाँ पे आ जाना था। अरेंज करना है क्या क्या इसकी कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा आयन फर्निश होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी, तो फर्स्ट नंबर इसको दे दो, सेकंड इसको दे दो बच्चों, थर्ड इसको दे दो, ठीक है। आगे आइडेंटिफाई करना है आइसोमर, NO2 है तो लिंकेज आइसोमर, ठीक है, क्योंकि ये एम्बिडेंटेंट जो है एम्बिडेंटेंट लिगेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। ऑप्टिकल क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 ईन ग्रुप लगे हुए हैं, तो ईन ग्रुप जो है वो कुछ आप इस तरीके से ही लगाओगे, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे प्लेन मिरर इमेज जो है दे देगा, ऑप्टिकल आइसोमर इसके बनेंगे, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन बच्चों बड़ा खतरनाक था, ठीक है, इसका आंसर मैं सीधा बता देता हूँ आपको अब, क्योंकि टाइम हमारे पास अब, आपने नेक्स्ट पेपर की भी तैयारी करनी होगी, ठीक है, तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं जी। इसका नाम था एस्टर, ठीक है, यहाँ पे एस्टर आना था। ये कुछ कंपाउंड, वैसे तो मुझे लगता है कई बच्चों ने ये किया ही नहीं होगा, किसी ना किसी ने तो किया होगा, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, ठीक है। आगे आपने इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ये आपका ए कंपाउंड है जो आना था, ठीक है। उसके बाद इसकी जैसे आपने रिडक्शन करनी थी, रिडक्शन करके यहाँ पे इथेनॉल और दूसरा प्रोडक्ट बनना था CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है, प्रोपेनॉल, ओके। रिडक्शन करके ये बना, आगे फर्दर ये आपका बी कंपाउंड बन गया और ये है आपका सी कंपाउंड, ठीक है। आगे फर्दर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है, तो यहाँ पे बने थे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो वो बनाएंगे एसिड, ठीक है। और ये आपका डी कंपाउंड आ गया, डी कंपाउंड को फर्दर आप एक्वस KOH अगर डालोगे, एल्डिहाइड होने के कारण एल्डिहाइड बच्चों फिर दोबारा आपको एक्वस KOH के साथ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से OH ग्रुप, और ये वाली कार्बन पे भी OH ग्रुप आ जाना था जिसको आप फर्दर हीट कर दोगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे CHO आना था, CHO यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन हो जानी थी। एल्डोल कंडेंसेशन के बाद आगे फर्दर पता है आप इसको हीट करोगे, हीटिंग करने थे CH3 CH डबल बॉन्ड CHO, ठीक है। अब मेरे पास थोड़ा मैं फटाफट कर रहा हूँ बच्चों, इसकी रिडक्शन करके ये C प्रोडक्ट बन जाना था, ठीक है। तो आपके सामने अब प्रोडक्ट का नाम लिख लो, ये एस्टर है, ठीक है, ये B इथेनॉल प्रोपेनॉल सॉरी इथेनॉल हो गया, ये आ गया ब्यूटेनॉल, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुई, एल्डिहाइड इथेनॉल बना, KOH के साथ रिएक्टिव करा, तो ये बन गया बच्चों एल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है। एल्डोल की फर्दर ये रिएक्शन है, इसकी फर्दर आप अगर रिडक्शन करते हो तो C प्रोडक्ट बनना था, ठीक है। बाकी F प्रोडक्ट आपका यहाँ पे ऑक्सीडाइज करके है, तो लास्ट ये वाला F प्रोडक्ट आना था, यानी कि एसिडिक एसिड, ठीक है। आगे वाला जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरीके से है, इसका बच्चों मैकेनिज्म बताना था। आपको पता है H पॉजिटिव पहले OH के ऊपर अटैक करेगा जिसके साथ प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगी, फिर उसके बाद यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होनी थी, कार्बोकेटाइन ने फर्दर आपको अल्कीन मॉलिक्यूल दे देने थे क्योंकि टेम्परेचर 443 है, ठीक है। आगे डाइबोरेन की स्ट्रक्चर है BH3 की, ठीक है, तो इसमें क्या होना था CH3 CH2 CH, ये तो मैंने कल भी ऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन डाले हैं ना उसी में से पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आना था, इसकी आपने फर्दर हाइड्रोलाइसिस करनी है, बी रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट डाल देने हैं, तो अल्कोहल बनने थे, यानी कि ब्यूटेनॉल बनना था और साथ में बोरिक एसिड, ठीक है, CH3 H3BO3, ठीक है। जब बी सीधा लिख दो आप,
OH थ्राइस। ठीक है, आगे बच्चों फर्दर कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस है, सॉरी कोल्ब रिएक्शन है। ठीक है, कोल्ब की कार यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आगे बच्चों नेक्स्ट पेप्टाइड लिंकेज, आपको पता है जब दो अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं तो उनमें जो लिंकेज होती है ये पेप्टाइड लिंकेज ही है। टाइप ऑफ बॉन्ड जो है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसैकेराइड, तो बच्चों पॉली स्टार्च आना था। वाटर सॉल्युबल विटामिन सी लिख दो, फैट में डी लिख दो। ठीक है, आगे बच्चों ये कुछ कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन थे। हाउ दी प्राइमरी बैटरीज डिफर फ्रॉम दी सेकेंडरी बैटरीज, आपको पता है रिचार्जेबल होती है, प्राइमरी नहीं होती है। सेल पोटेंशियल इसका थ्रू आउट कॉन्स्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि इसमें कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं करते हैं। रिचार्जिंग के लिए आप क्या है वाटर डालते हो, PbSO4 में वाटर डाल देना होता है, एक्सेस में इलेक्ट्रिक करंट पास करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा जिसकी वजह से Pb और PbO जो है साथ में सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट कर जाएगा। फ्यूल सेल की एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा होती है। एडवांटेजेस ये है, पोल्यूशन फ्री है। CFT को डेल्टा O के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। टाइटेनियम क्या है, यहाँ पे D0 सिस्टम होगा जिसकी वजह से एक मिनट, टाइटेनियम है, टाइटेनियम D1 सिस्टम होगा जिसकी वजह से DD ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये कलर्ड कंपाउंड शो करेगा। अमोनिया जो है पैरामैग्नेटिक क्यों होगा, अमोनिया का कॉम्प्लेक्स क्रोमियम के साथ है क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। और निकल साइन टेट्रासाइनोनिक्लेट में यहाँ पे डायमैग्नेटिक क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, आगे बच्चों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स साइनाइड ने पेयरिंग कर देनी है, इनर ऑर्बिटल यूज होने हैं। ठीक है, और आयरन के साथ जब वाटर लगा है तो वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण वहां पे पेयरिंग नहीं होगी, आउटर इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। ठीक है, आगे बच्चों नेक्स्ट ये आ गया हेंसबर्ग रिएजेंट का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ये SaCl था। आपको पता है कि अगर आपके पास यहाँ पे जो सेकेंडरी अमीन है, ठीक है, सेकेंडरी अमीन ये बन गया तो उसके ये दोनों हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट HCl निकाल देंगे। ठीक है, दोनों रिएक्ट करने के बाद अब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा है जिसकी वजह से एल्कली में ये इनसॉल्युबल रहेगा। ठीक है, एनिलीन जो है ये बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट क्यों नहीं करती है, क्या रीजन रहता है, इसका रीजन होता है क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये आपने लिखना था। आगे बच्चों मिथाइलामाइन और एनिलीन में कार्बिलामीन टेस्ट जो है प्राइमरी एरोमेटिक प्राइमरी अमीन देते हैं, कार्बन अमीन टेस्ट जिसमें आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट गैब्रियल फैथैलामाइड सिंथेसिस की रिएक्शन है, यहाँ पे फैथैलामाइड यूज करके KOH डालना था, उसके बाद बच्चों अल्काइल हैलाइड आपको पता है होता है। ठीक है, आगे फर्दर आप NaOH डाल के, ठीक है, तो इसको प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर लेना था। ठीक है, आगे एनिलीन को पैराटालिडाइन में कैसे कन्वर्ट करना होता है, इसके लिए बच्चों हम एसिडिक एनहाइड्राइड यूज करेंगे। आपके पास एनालीन है, ठीक है, एनालीन में एसिडिक एनहाइड्राइड यूज करना है और इन दी प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। सबसे पहले ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको NHCO COCH3 में कन्वर्ट करेगा। फर्दर आप इसकी ब्रोमिनेशन करवा दो। ठीक है, तो ब्रोमिनेशन और साथ में हाइड्रोलाइसिस कर देनी है। ठीक है, तो ब्रोमीन जो है पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बच्चों नेक्स्ट पहले ये जो ये वाला कंपाउंड है इसको आपने फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना था, जिसके साथ क्या बनना था, यहाँ पे प्रोडक्ट में N2BF4। ठीक है, यहाँ पे मतलब Cl की जगह BF4 लगा देना था, ये HCl निकल जाना था। ठीक है, BF4 लग गया। फर्दर उसकी NaNO2 कॉपर के साथ रिएक्शन करवाई, तो कॉपर के साथ रिएक्शन करवाने के बाद यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो नाइट्रो NO2 में ये कन्वर्ट कर जाना था। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन में। ओके, नाइट्रोबेंजीन में समझ आ गया बात। तो आगे जो क्वेश्चन था उसमें बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्शन है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक की जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे तो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से आना था, यहाँ पे COONH4 आना था। आगे फर्दर ये हीट करके बच्चों, क्योंकि हीटिंग का भी साइन है ना, तो अमाइड में चेंज करना था CONH2, तो आपका ए प्रोडक्ट ये बनना था। और फिर उसके बाद इसकी ब्रोमिनेशन है बेंजामाइड की, तो बेंजामाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ब्रोमिनेशन है, तो अमाइड को आपने कन्वर्ट कर देना था यहाँ पे एनिलीन में। ठीक है,
आगे है मेल्टिंग पॉइंट, इनके लो क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, D10 सिस्टम होता है सभी में, ठीक है। तो सॉफ्ट मेटल्स है, सॉफ्ट चलो नहीं, लिक्विड तो है ही, मरकरी तो है ही लिक्विड स्टेट में ना, ठीक है, तो सॉफ्ट मेटल भी हम बोल सकते हैं। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई है नहीं, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग इतनी ज्यादा होती नहीं है। आगे D4 स्पीशीज में से जो Cr2 पॉजिटिव है वो स्ट्रांगली रिड्यूसिंग है, स्ट्रांगली रिड्यूसिंग। इसका रीजन क्या रहता है, क्योंकि यहाँ पे D4 जो है 3D4 जो होगा वो बच्चों Cr3 पॉजिटिव, ठीक है, में चेंज कर जाएगा, जिसकी वजह से D3 सिस्टम होगा, यानी कि T2g में 3 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिटल में आ जाने सारे, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है वहां पे दे सकता है किसी को, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग Mn4 ये होता है 3D4 सिस्टम, 4 सिस्टम है, तो ये बच्चों इजीली गया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, जिसकी वजह से 3D5 बना देगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन क्या है वो अनपेड सभी T2G3 एंड Eg2, ठीक है, ऐसे लेने थे। आगे है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव, वो पॉजिटिव में रहती है। इसका रीजन ये रहता है क्योंकि इसकी एंथैल्पी हाईली इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत ज्यादा होती है, और हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो लो रहती है, जहां हाइड्रेशन इंथैल्पी, ठीक है, ये आंसर लिखना था। आगे KMnO4 को अगर हम हीट करते हैं तो K2MnO4 में चेंज कर जाएगा, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। आगे बच्चों इसकी रिएक्शन थी यहाँ पे 2Cr3 पॉजिटिव, 2 आयोडीन, और साथ में 7 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो आने थे, ठीक है। आगे है बच्चों कॉपर Cu2Cl और कॉपर CuCl2 में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, यही बच्चों ज्यादा स्टेबल होता है। इसका रीजन होता है मोर नेगेटिव हाइड्रेशन इंथैल्पी फॉर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पूछी गई थी, इसका आंसर आना था N-2 F1 to 14, ओके, N-1 D0 to 1 NS2, ठीक है। आगे कौन सा सोल्यूशन जो है वो कलर्ड होगा, जो कलर्ड होगा, ठीक है, वो पूछा गया है। देखिए ये D10 सिस्टम है, ये 3D10 सिस्टम होगा, तो ये दोनों कलर्ड नहीं होंगे, आयरन ही बचा फिर, ठीक है। आगे है हाउ कैन यू ऑब्टेन दी पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसके लिए बच्चों आपको सोडियम क्रोमाइड ओर का यूज करना है, सोडियम कार्बोनेट आपने ऐड करना होता है, उसके बाद आप इसकी रिएक्शन करवा के पहले इसको कन्वर्ट करवाते हो सोडियम डाइक्रोमेट में, सोडियम डाइक्रोमेट में KCl ऐड करके पोटाशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर लेना था, ठीक है। और ट्रांजिशन मेटल कैटालिटिक एक्टिविटीज क्यों शो करते हैं, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन इनमें रहते हैं, ठीक है। आगे बच्चों है एट द सेम टेम्परेचर CO2 इज मोर सॉल्युबल देन in water than O2, which one of the following has the higher value of KH and Y, ठीक है, क्यों रहती है इसकी वैल्यू, तो ये वाला क्वेश्चन था। आपने याद रखना है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कौन सा ज्यादा सॉल्युबल हुआ यहाँ पे CO2, तो इसका KH कम होगा, किसका ज्यादा है फिर O2 का, ठीक है। आगे बच्चों क्वेश्चन के जो साइज ऑफ ब्लड सेल चेंज व्हेन प्लेस्ड इन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% मास पर वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड, कैसे वो चेंज कर जाता है, तो बच्चों इसका ऑस्मोसिस रीजन आना था। आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, इसमें आपको ये सोल्यूशन दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट है, 60% एक्वस मोलर सोल्यूशन दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का निकालना है, तो पहले वॉन हॉफ फैक्टर निकालना था, 2 + 3, ठीक है, 5 आ गया, 5 × 60, ठीक है। तो ये पहले क्योंकि 2 आयंस इसने देने हैं, 3 आयन इसने देने हैं, ओके, तो उसके बाद नीचे टोटल नंबर ऑफ आयंस टेकन वो 1 होगा अगर आप इसकी डिसोसिएशन करोगे तो, ठीक है। A3 पॉजिटिव 2 आयन, 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये आने थे बच्चों 3, इसके साथ 60% डिसोसिएशन है ना, 60% वो करके, तो ये आंसर आना था 3, तो वॉन हॉफ फैक्टर यहाँ पे क्या आना था, 3 आना था। अब आपने डेल्टा TB = KB × M, ठीक है, तो M आपको 1 दी हुई है, ओके, तो KB की वैल्यू कितनी है 0.52 इंटू ये 3 है, इनको मल्टीप्लाई करके 1.56 केल्विन आ गया डेल्टा TB। अब TB निकालना है, 373.15 में ऐड कर दो, ओके, तो आपका आंसर 374.72 केल्विन जो है आना था, ठीक है। आगे बच्चों वेपर प्रेशर है, ठीक है, पूछा गया, ये मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं, ओके। तो बाकी तो चलो अब आपका हो ही गया, इसमें था कि
ए एंड बी सोल्यूशन है, 75 इसका वेपर प्रेशर है। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ ही कर देता हूँ। तो आपके पास पी ए नॉट जो है वो दिया हुआ था 75 mm, ठीक है। पीबी नॉट दूसरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 25 mm, ठीक है, ऑफ मर्करी। अब एक्स ए है 0.4 और एक्स बी कितना हो गया फिर 0.6 हो गया, ठीक है। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद ये 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 15, तो टोटल कितना आ गया 45। अब आपको मोल फ्रैक्शन पूछी गई है इसकी वेपर फेस में बी कंपोनेंट की, ठीक है। तो वो आंसर आना था पीबी नॉट पीबी डिवाइड बाय पीटी, ठीक है। पीबी जो है उसकी वैल्यू 15 आई है, ये 45, दोनों को डिवाइड करो 0.333 आंसर आना था, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि मॉलिक्यूलर मास बायोमॉलिक्यूल का निकालने के लिए हम यूज करते हैं या मैक्रोमॉलिक्यूल्स के लिए। अब बाय इक्विमोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज आर नॉट आइसोटोनिक। इक्विमोलर है बट ये है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसके लिए वांट हाफ फैक्टर 2 बन गया, इसके लिए 1 बन गया। तो जिसमें वांट हाफ फैक्टर चेंज कर गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज कर गई, मॉलिक्यूलर जो दोनों है फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम नहीं रहेंगी, आइसोटोनिक सोल्यूशन नहीं रहेंगे। तो ये था बच्चों सोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।